बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके लिए आसानियाँ करे, आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आमीन। आज हम बहुत ही आसान तरीके से बहुत मज़ेदार बिल्कुल बाज़ार जैसी निहारी बना रहे हैं। इसको हम तकरीबन आधे घंटे में तैयार करेंगे और ये इतनी मज़ेदार होगी, इतनी लजीज बनेगी कि हर किसी को पसंद आएगी। इसको बनाने के लिए हम आपको बहुत ही बेस्ट सी एक ट्रिक बताएंगे जिसके साथ ये मिनटों में तैयार हो जाएगी और बहुत मज़े की बनेगी। हर कोई आपसे कहेगा कि ये तो बिल्कुल बाज़ार जैसी निहारी लग रही है। सिर्फ 2 किलो बीफ के साथ हम इसको बनाएंगे और तकरीबन 10 से 15 लोग इसको आसानी से खा सकते हैं। तो चलें फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 1.5 कप ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। ये हमारे पास एक अदद प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये इसमें डाल देते हैं। प्याज को हमने हल्का सुनहरा करना है। दूसरे चूल्हे पे हमने गोश्त रखा हुआ है प्रेशर में डाल के गलने के लिए, ताकि निहारी बनाने में टाइम बहुत कम लगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है और गोश्त भी गल चुका है। गोश्त को हमने 20 मिनट तक पकाया है। इसको बॉयल करने से पहले 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक को चॉप करके इसमें डाल दिया था। ये हमारे पास निहारी मसाले का पैकेट है, हाफ पैकेट हम यूज़ करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो पूरा पैकेट डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक डाल देंगे और हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। निहारी बनाते वक्त आमतौर पर कच्चा गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कच्चा गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो गोश्त डालने से पहले लहसुन और अदरक को थोड़ी देर तक फ्राई कर लें। वैसे उबले हुए गोश्त में मसाले अच्छे से रच बस जाते हैं। ये हमारे पास दही है, 1 कप दही हम इसमें डाल देंगे। अब गोश्त को मसालों और दही के साथ तकरीबन 5-6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा थोड़ा पानी भी लगाएंगे। पानी की जगह हमारे पास गोश्त की यखनी है, वो थोड़ी थोड़ी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं। सबसे मेन काम गोश्त को अच्छे से भूनना होता है। अगर गोश्त अच्छे से भुनेगा तो उसका जायका, उसकी खुशबू, गोश्त का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तकरीबन 3-4 बार थोड़ी थोड़ी यखनी डाल कर हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ये हमारे पास 2 लीटर गर्म पानी है, ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी यखनी बची हुई है, ये डाल देते हैं। साथ ही हम इसमें वो ख़ास चीज़ डाल देंगे जिसके साथ इसका जायका भी अच्छा हो जाता है, ऑयल भी जल्दी से ऊपर आ जाता है और टाइम भी बहुत कम लगता है। ये हमारे पास 1 कप गंदम का आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया था। इस भुने हुए आटे को थोड़े से पानी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वो इसमें डाल देंगे। तकरीबन 5-6 मिनट हल्की आंच पर पकने के बाद इसकी ये कंडीशन हो जाएगी। जब हम निहारी में मैदा, आटा, बेसन कच्चा डाल देते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है इसको पकने में और ऑयल भी काफ़ी देर के बाद इसके ऊपर आता है और कच्चे आटे का जायका भी आ रहा होता है। ये देखें माशाल्लाह, सिर्फ आधे घंटे में बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, कलरफुल सी निहारी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसको नान के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून लेमन जूस है, इसको छान के इसमें डाल देंगे। इसके साथ भी जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटा हुआ अदरक इसमें डाल देते हैं। बाकी सब्ज़ मिर्चें और अदरक निहारी को सर्व करते वक्त उसके ऊपर डालेंगे और बारीक बारीक कटे हुए लेमन भी। तकरीबन 18 से 20 मिनट तक हमने गोश्त को प्रेशर में डाल के पका लिया था और 5-6 मिनट तक मसालों के साथ गोश्त को अच्छे से भून लिया। लास्ट में आटा डालने के बाद 5-6 मिनट तक इसको पकाया है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी निहारी हमारी रेडी हो चुकी है। नमक मैंने चेक किया है, नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। हाफ़ टीस्पून नमक मैं इसमें और डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देते हैं ताकि खूबसूरत लगे। हम बहुत ही यूनिक और इजी टेस्टी सी रेसिपीज़ अपलोड करते हैं। हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर किया करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। बहुत शुक्रिया आपका।
चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप हमारी इस वीडियो को किस इलाके से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।